नमस्कार। अभी हम पूर्णिया जिला के इटाहरी में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि मानवता को शर्मसार करने वाली एक इतनी जघन्य अपराध वाली घटना हमारे सामने आई है, जिसका वर्णन करते हुए हमारा जवान थरथरा रहा है। जब आप इस घटना को सुनिएगा तो आप विश्वास नहीं कर पाइएगा कि क्या सच में आज मानवता जिंदा है। जी हाँ, इस घटना को सुनने के बाद जो भी इसको सुनेगा, आप विश्वास मानिए उनकी आंखों से आंसू छलक आएगी। इतनी बेरहम ये घटना है। आपको बताना चाहेंगे कि एक पति ने सरेआम दिन दहाड़े अपनी पत्नी का सर और धड़ दोनों अलग कर दिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। किसी गैर महिला के लिए अपनी पत्नी के सर को उनके धड़ से अलग कर देता है। और ये जो हम कह रहे हैं वो थोड़ा सा निशान नहीं बना है, पूरा सर और धड़ अलग है। अगर हम आपको वो तस्वीर दिखा पाएंगे तो हम जरूर दिखाएंगे, लेकिन आप विश्वास करिए कि अगर आप साक्षात उस तस्वीर को, उस सब को अपने आंखों से देखते, आप देख नहीं पाते, मन विचलित हो जाता। वैसी हालात थी उस महिला की। चौखट पे रख करके उसके सर और धड़ को अलग कर दिया। आपने देखा होगा कि कई जगह जानवरों के साथ ये बर्ताव किया जाता है। हम जानवरों को देख करके हमारे आंखों में आंसू आ जाता है। सोचिए वो कैसा निष्ठुर, भेड़िया, दरिंदा, गिरा हुआ नीच आदमी होगा। जिस पत्नी के साथ वो वर्षों से रह रहा था, उस पत्नी के साथ उसने ऐसी घटना की है। और इसका साक्षात गवाह उनका 3 लड़का है, जिसमें से सबसे छोटा लड़का अभी हमारे बीच में मौजूद है। उनसे आपको बात करवाते हैं। देखिए उस छोटे से लड़के की क्या उम्र, आप देख सकते हैं। ये इतना छोटा सा मासूम है जिसके सर से उनकी माँ का साया उठ गया है। और सर से साया उठाने वाला कोई नहीं, इन्हीं का वो दरिंदा पिता है जिसने इनकी माँ को खत्म कर दिया है। और आपको बताना चाहेंगे उसकी दरिंदगी की इंतहा ये थी कि उसके बाद जब उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया, उसके सर को हाथ में पकड़कर सरेआम बाल से खींचते हुए वो थाने की तरफ जा रहा था कि मैंने अपनी पत्नी के साथ ये किया है। देखो दुनिया वालों, हम कितने बड़े मर्द हैं। आप सोचिए कि एक जो पुरुष होता है अपनी मर्दानगी जो सारी है वो एक महिला के ऊपर दिखाता है। उसका सर धड़ से अलग कर दिया और वो बेशरम निर्लज्ज आदमी उसके सर को पकड़ के पुलिस थाने की ओर जा रहा था। इतना गिरा हुआ वो घटिया आदमी है। चलिए आपको उनके बेटे से सुनवाते हैं, दिलवाते हैं वो जानकारी कि आखिर कैसे एक गैर महिला के लिए एक पति ने अपने पत्नी का सर उसके धड़ से अलग कर दिया है। आइए आपको लेकर के चलते हैं उस लड़के के पास जो उनका छोटा बेटा है, जिसने मुखाग्नि दिया। आप देखिए इसको देख करके क्या आपको ऐसा लगता है कि इतने छोटे से उम्र में ये मुखाग्नि देने की स्थिति में है? इतना छोटा सा बच्चा और आज इसकी माँ का साया इनके सर से उठ गया है। बेटा क्या नाम हुआ बेटा आपका? गौतम कुमार। गौतम कुमार आपका नाम है। आपके पापा आपकी माँ को खत्म कर दिए हैं बाबू? हाँ। उसके सर और धड़ को अलग कर दिए हैं? हाँ। अच्छा, आपके पापा ऐसा क्यों किए हैं बेटा? मम्मी तो बात करता था ना। हाँ। आता था कि से मम्मी को गाली देते थे। अच्छा, पापा किसी लड़की से बात करते थे? हाँ। और वो लड़की क्या बोलती थी पापा को? कहते थे कि मारने के लिए तो मारते थे। अच्छा, मम्मी को वो लड़की मारने के लिए बोलती थी तो पापा मम्मी को मारने लगते थे? हाँ। अच्छा बेटा, उस दिन क्या हुआ था जब आपके पापा आपकी मम्मी को ख़त्म कर दिए, जान से उनका सर उनके धड़ से अलग कर दिया? आप कहाँ थे उस समय? हम चल गए थे पढ़े ले। आप पढ़ने के लिए चले गए थे? और आपके दोनों भाई घर में ही मौजूद थे? हाँ। आपके दोनों भाई देखे होंगे ये करते हुए? हाँ। अच्छा, जब आप घर आए बेटा तो आपके भाई ने आपको क्या बताया कि पापा क्या किए हैं और कैसे किए हैं? हमरा इतने ही चीज बताया था। क्या बताया था? मम्मी को कैसे ख़त्म किए पापा? क्या बोले भाई लोग? हाथ बांध कर खत्म किए। हाथ बांध दिए थे मम्मी का। और उसके देखिए आपको बताना चाहेंगे, चूंकि ये छोटा सा मासूम है, ये क्या अपनी जवानी सारी बातों को बताएगा। जैसा कि इनके परिजनों का कहना है, जैसा कि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, जब ऑफ कैमरा हमने सबसे बात की, जब वो बता रहे थे उस घटना को, तो आप विश्वास करिए कि हमारा पूरा शरीर थरथराने लगा। उतनी बेरहमी से उसको समाप्त किया गया था। उसको बाल पकड़ के घींचते हुए दरवाजे के चौखट पे ले जाया जाता है और उस चौखट पे उसके सर और धड़ को अलग कर दिया जाता है। आप सोचिए कि ये दरिंदगी की कौन सी इंतहा है। और उसने किया क्यों है ये सब? उसने किया है इसलिए क्योंकि उस आदमी का किसी गैर महिला के साथ नाजायज़ संबंध था। वो महिला कहती थी कि अपने पत्नी को भगा दो, हमसे शादी करो, या वगैरह वगैरह जो भी बात होती थी। अभी आपने उस छोटे से लड़के की जुबानी सुना। फिलहाल यहाँ पे उनके सारे परिवार वाले मौजूद हैं। अभी हम उन्हीं के घर में मौजूद हैं। उन सभी लोगों से बात करवाते हैं और सुनवाते हैं आपको इन सभी की जुबानी कि आखिर क्या हुई थी घटना। संक्षेप में हम आपको बताना चाहेंगे कि इस घटना से महज 20 दिन पहले जब उस लड़की का सर को पूरा फाड़ दिया गया था, वो लड़की भागते हुए अपने मायके आ जाती है। यहाँ आकर के अपने भाइयों से, अपने पिता से, अपने माता से ये निवेदन करती है कि मुझे मत जाने दो, अगर हम वहाँ गए तो मुझे ख़त्म कर दिया जाएगा। वो नीच दरिंदा यहाँ आता है, सबके पैर पकड़ता है।
ये नहीं जानते थे कि उसके मन में ये षड्यंत्र चल रहा है कि यहाँ से लड़की को ले जाएंगे और फिर ले जा करके उसको समाप्त कर देंगे। वो आकर के यहाँ पे सबके पैर पकड़ता है और ये लोग सोचते हैं कि पति पत्नी की बात है, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होते रहता है। लड़की कभी भी अपने मायके में थोड़ी ना रह पाई है, जाने देते हैं इसको इसके ससुराल। और ये माता पिता भाई बहन जाने देते हैं उसको उनके घर। और यहाँ से जाने के महज 20 दिनों के बाद बीते सुबह कल 8 बजे उस लड़की का इतनी बेरहमी से खात्मा कर दिया जाता है। चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास और सुनवाते हैं आपको वो सारी दरिंदगी जो उस गिरे हुए नीच इंसान ने अपनी पत्नी के साथ पहले भी किया है, और इस घटना की भी जानकारी आपको घर वालों से दिलवाते हैं। देखिए हमारे साथ अभी उनका भतीजा मौजूद है, जो मानिए तो उनका बेटा ही लगेगा। थोड़ा इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और इनसे आपको सुनवाते हैं वो दास्तान जो इनकी फुआ के ऊपर अक्सर बीता था। थोड़ा बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार। नीरज कुमार। बताया जा रहा है सर कि आपकी फुआ का सर जो है आपके फूफा ने धड़ से अलग कर दिया, मतलब सर को एकदम हटा दिया है शरीर से। कितनी सच्चाई है? ये 100% सच्चाई है। 100% सच्चाई है। क्यों ऐसा किया गया है सर? क्या इसके पीछे कारण है? ये वही बात करता था लड़का, वो लड़का किसी गैर लड़की से बात करता था। हाँ। और उससे शादी करना चाहता था। अच्छा। हाँ, और दीदी को बोलती थी हाँ बोलो शादी करने के लिए। मतलब अपनी पत्नी से कहता था कि तुम हमको परमिशन दो कि हम शादी कर लें, शादी करने के लिए। और आपकी जो दीदी है वो नहीं बोलती थी। कोई भी महिला कैसे अपने पति को कहेगी कि तुम किसी दूसरे से जाकर के विवाह कर लो? एक लड़की अपना सब कुछ बांट सकती है मगर अपने पति को किसी से नहीं बांट सकती। आप जानते होंगे, अगर आप महिला होंगे तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे। और वो आदमी उसको कहता था कि हमको दूसरी शादी करने के लिए इजाज़त दो। फिर उसके बाद क्या हुआ सर? फिर उसके बाद इससे पहले भी रक्षाबंधन के पहले भी उसको मारा था। हाँ, सर फाड़ दिया था। यहाँ पे आके इलाज करवाए थे उसका। फिर वो आया था, 5 दिन यहाँ पे रहे थे। हाँ। नहीं जाने के लिए दे रहे थे। हाँ। फिर वो रिक्वेस्ट करके ले गए। अच्छा, अपनी पत्नी को सबके पैर पकड़े यहाँ पे आकर के कि जाने दीजिए। फिर उसको जाने दिए। फिर उसके 2-4 दिन के बाद कॉल आया था वही दीदी का कि ये बोल रहा है शादी करेंगे हम। हाँ बोलने के लिए बोल रहा है। वही नहीं बोल रहा था। फिर ऐसे इसी कारण को लेकर के दोनों पति पत्नी में नोक झोंक होता था और आखिरकार वो नोक झोंक इतना बढ़ गया कि इतनी बुरी अंजाम तक पहुंच गया। जी देखिए आप सोच सकते हैं। अब हम इसके बारे में आपको क्या बताएं, फिलहाल और भी यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी आपको दिलवाते हैं जानकारी। आइए, क्या बोलना चाहेंगे सर? इतनी बेरहम घटना आपके समाज में हो रही है, एक महिला को इतनी क्रूरता से समाप्त किया गया है, उसके सर को धड़ से अलग कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे कहने से ऐसा है, ऐसे व्यक्ति ऐसे आदमी हैवान को सरेंडर नहीं करना चाहिए प्रशासन को। उस प्रशासन को चाहिए कि समाज के हवाले कर दिया जाए और समझ में ताकि दसगर्दा लात घूसों से उसकी जान ले लिया जाए। आपने सर उसकी तस्वीर को देखा है सर? देखा कि भाई कल से मेरे शरीर में जो है जान नहीं है। देखने के बाद इतनी बेरहम वो हालत। हमारी पड़ोसी है तो हमको भी डर है ना। बचपन से आप जानते होंगे इनको। जी सर, उनका सर हटा मेरा तो यही ठिकाना है। उसको बेरहम, उसको कड़ी से कड़ी सजा। प्रशासन से यही गुजारिश है कि समाज के हवाले कर दिया जाए, उसको सरेंडर नो सरेंडर उसको दे दिया जाए, उसको खत्म। जो भी सजा दी जाए कम है उसके, बहुत कम। इतना जघन्य अपराध, जिंदा जला दिया जाए, जिंदा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आप एक मानव हैं, एक इंसान हैं, आप खुद बताइए कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे राक्षस को कौन सी सजा देनी चाहिए? यहाँ गांव समाज वाले व्यक्तियों का कहना है कि उसको कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए, हमारे हवाले कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। इसलिए हम इस बात को समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन आप बताइए कि अगर सच में कोई इतना बड़ा दरिंदा है जो अपनी पत्नी का सर उसके धड़ से अलग कर देता है, तो उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए? आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि अगर आपके आस पड़ोस में इस तरह की कोई घटना हो रही है और अगर आप देख रहे हैं तो कृपया करके उस घटना को रोकने की कोशिश करिए, उस जान को बचाने की कोशिश करिए। जहां पे ये घटना हो रही होगी उसके अगल बगल जरूर समाज रहा होगा और लोगों ने सुना होगा मारपीट का आवाज, लेकिन आज इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बगल वाले घर में क्या चल रहा है, कौन मार खा रहा है, किसके यहाँ पे क्या हो रहा है। बगल में जो भी हो रहा है उसको होने दो। अगर आज आप इंसानियत दिखाते, उनके बगल वाले इंसानियत दिखाते, तो शायद इस छोटे से मासूम की माँ जो है वो अभी जिंदा होती। आप देखिए इस मासूम के चेहरे को देख करके किसका दिल नहीं तड़प जाएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहाँ भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।